नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी में। आज के सेशन में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये है 4 विकल्प और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। अब क्योंकि ये पहला जियोलॉजिकल पार्क है तो अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। जब भी कोई घटनाक्रम पहली बार हो रहा हो, पहली बार कोई चीज़ हो रही हो, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब ये भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है तो अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये है 4 विकल्प और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। मॉडर्न इंडिया किसकी पुस्तक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किरण बेदी। किरण बेदी की पुस्तक है मॉडर्न इंडिया। और क्योंकि किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, इसलिए किरण बेदी महत्वपूर्ण है और इनकी पुस्तक है मॉडर्न इंडिया। फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है। तो इसकी बात करें फियरलेस गवर्नेंस की तो ध्यान रखिएगा इसकी जो लेखिका है ये है पूनम दलाल। पूनम दलाल की पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 फरवरी। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जिसने अभी हाल ही में TX2 पुरस्कार जीता है किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर बड़ी तेज़ी से बाघों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली और इसी चीज़ को लेकर के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है इसे TX2 पुरस्कार दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है ये तमिलनाडु हो जाएगा। भारत सरकार ने एयर इंडिया को भी हाल ही में किसे सौंप दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को भारत सरकार ने एयर इंडिया को सौंप दिया है, सारी जिम्मेदारियां टाटा ग्रुप को सौंप दी है। तो टाटा ग्रुप हमारा करेक्ट आंसर है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हिस्सा लिया था और 41 वर्षों बाद जो है ऐसा हुआ है कि भारतीय पुरुष टीम ने जो है ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता है। तो ये कांस्य पदक 41 वर्षों बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इतने लंबे समय अंतराल के बाद भारतीय टीम पुरुष हॉकी टीम जो है ये पदक जीतने में सफल हो पाई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कांस्य पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहास यतिराज किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये एक पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित है सुहास यतिराज। और कमेंट में क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सुहास यतिराज जो है ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले के डीएम है। ध्यान रखिएगा इसका आंसर आप दीजिएगा, सुहास यतिराज जो है ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले के डीएम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29। 2022 में 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। IPL 2022 में कितनी नई टीमें शामिल हुई हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दो टीमें जो हैं ये शामिल हुई हैं। एक है आपकी गुजरात टाइटंस और एक है लखनऊ सुपर जायंट्स। और 2022 की बात करें तो 2022 में जो है गुजरात जो है IPL 2022 में गुजरात विजेता रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। अब क्योंकि लखनऊ तो ये प्रश्न जो है आप अगर यूपी का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो यूपी स्पेशल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि घटना लखनऊ की है। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में शुरू की गई है। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। अब क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है तो यहाँ पर कोई भी छोटी बड़ी अगर कोई भी किसी भी तरह की घटना घटती है तो वो अपने देश भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे भी आपको पता है भारत जो है पाकिस्तान हम लोग को कितना प्यारा है। यहाँ पर कोई भी छोटी सी चीज़ होगी तो फिर वो भारत के लिए अपने आप इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाएगी। तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान में सारा गिल जो है ये देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्लीकट्टू का आयोजन किस राज्य में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है।
किस पूर्व क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा क्लाइव लैड। क्लाइव लैड जो है ये वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर हैं और इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित कर दिया गया है। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला अस्पताल कहाँ खोला गया? अब क्योंकि ये पहला अस्पताल है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दुबई। दुबई में पहला अस्पताल खोला गया है ऊँटों के लिए। खादी के कपड़े से बने सबसे बड़े ध्वज का अनावरण कहाँ किया गया? अब क्योंकि ये सबसे बड़ा ध्वज है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा और इसका जो अनावरण है ये जैसलमेर राजस्थान में किया गया है, तो जैसलमेर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा साइलिन फोर्ड। साइलिन फोर्ड जो है ये मिस वर्ल्ड 2022 विजेता बनी है। कोकबो रोग दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण दिवस है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा में मनाया जाता है कोकबो रोग दिवस। नुसंतारा किस देश की नई राजधानी बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी की बात करें तो जाकार्ता थी, लेकिन ऐसा माना गया कि समुद्र तल में समुद्र का जो जलस्तर है उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और जिसके बाद जाकार्ता के डूबने की आशंका जो है जाहिर की गई थी। तो इसके बाद इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है वो नुसंतारा को बनाने का फैसला किया गया। तो ये इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस सोमनाथ किस संस्था के प्रमुख बनाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा ये इसरो के प्रमुख बनाए गए हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के प्रमुख बनाए गए हैं एस सोमनाथ को। चलिए, अमेरिकी सिक्कों पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? अब क्योंकि ये पहली अश्वेत महिला है तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएंगी, तो माया एंजेलू जो है ये पहली अश्वेत महिला है अमेरिकी सिक्कों पर दिखने वाली। संगई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मणिपुर। मणिपुर में संगई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा की है? अब क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है और पड़ोसियों में भी बात करें तो कौन सा देश? पाकिस्तान है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान ने अभी पहली बार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा की है और आपको पहले ही बता चुका हूँ पाकिस्तान में घटने वाली कोई भी छोटी बड़ी घटना भारत के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तो पाकिस्तान करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन में जो क्वेश्चन मैंने शामिल किए थे अगर वो आपको इम्पॉर्टेंट लगे होंगे, आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हम फिर हाजिर होते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।